कुछ समय पहले अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस पर आपत्ति करते हुए यह कहा था। शास्त्र में ऐसा कहीं उल्लेख हमने पढ़ा नहीं कि ध्वजारोहण किया जाए। ध्वजारोहण का कोई कार्यक्रम धार्मिक रूप से होता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। ध्वजारोहण कहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्वजारोहण किया जाए? स्वामी जी के अनुसार उन्होंने शास्त्र में ध्वजारोहण ध्वजारोहण का धार्मिक कार्यक्रम और मंदिर में ध्वजारोहण नहीं पढ़ा है। क्या सच में सनातन शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं है? जी नहीं। अग्नि पुराण के 61वें अध्याय में देव प्रासाद अर्थात मंदिर में ध्वजारोहण का वर्णन प्राप्त है। ध्वजारोहम च वक्ष्यामि येन भूतादि नश्यति प्रासाद बिंब द्रव्याणाम यावन्तः परमाणवः तावद वर्ष सहस्राणि तत्कर्ता विष्णुलोक भाग। ध्वजारोह शब्द ध्वजारोहण का ही पर्याय है। इन श्लोकों का श्री तारिणीश झा और श्री घनश्याम त्रिपाठी कृत हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। अब मैं ध्वजारोहण की विधि बतला रहा हूं, जिससे भूत प्रेत आदि का विनाश हो जाता है। इस विधि को पूर्ण करने से प्रासाद बिंब बनाने में जितनी सामग्री काम में लाई गई है और उन सामग्रियों में जितने परमाणु हैं, उतने वर्षों तक प्रासाद मंदिर का निर्माता विष्णुलोक में निवास करता है। आचार्य शिव प्रसाद द्विवेदी का अनुवाद भी ऐसा ही है। अब ध्वजारोहण की विधि बतलाता हूं। अग्नि पुराण के इसी अध्याय में आगे कहा गया है, एष साधारण प्रोक्तो ध्वजस्यारोहणे विधि। यहां ध्वजस्यारोहणे ऐसा प्रयोग है। ध्वजस्यारोहण व्यस्त रूप है और ध्वजारोहण समस्त रूप है। ध्वजस्यारोहणम ध्वजारोहणम। इस श्लोकार्ध का श्री तारिणीश झा और श्री घनश्याम त्रिपाठी कृत हिंदी अनुवाद है, यह ध्वजारोहण की साधारण विधि है। आचार्य शिव प्रसाद द्विवेदी का अनुवाद है, यह ध्वजारोहण की साधारण विधि बतलाई गई है। इस प्रकार अग्नि पुराण में देव प्रासाद अर्थात मंदिर में ध्वजारोहण का स्पष्ट उल्लेख है। जीवानंद विद्यासागर भट्टाचार्य, राजेंद्र लाल मित्र और खेमराज श्री कृष्णदास के अग्नि पुराण के प्रकाशनों में इस अध्याय के नाम में ही ध्वजारोहण है। आनंद आश्रम पुणे से प्रकाशित अग्नि पुराण में अध्याय के नाम में तो ध्वजारोपण है, पर श्लोकों के पाठ में ध्वजारोहम और ध्वजस्यारोहणे ही है। गीता प्रेस के हिंदी अनुवाद में ध्वजारोपण शब्द प्रयुक्त है, जिसके आधार पर ज्योतिर्मठ ने एक चलचित्र में कहा है, आरोपण और आरोहण एक नहीं है, इनमें अंतर है। यह कथन हास्यास्पद है। वस्तुतः आरोपण शब्द आरोहण का ही वैकल्पिक रूप है। रुह पौन्य तरस्याम इस पाणिनीय सूत्र से णिजंत अथवा प्रेरणार्थक अवस्था में रुह धातु के हकार को विकल्प से पकार आदेश होता है। कृदंत रूपमाला के अनुसार रोपण और रोहण दोनों रूप हैं। वाचस्पत्य के अनुसार आरोपण का अर्थ आरोहण संपादन है, अतः ध्वजारोपण कहें अथवा ध्वजारोहण, अर्थ एक ही बैठता है। और मंदिर में इस ध्वजारोपण अथवा ध्वजारोहण का वर्णन अग्नि पुराण में है।